नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महाभारत का असली खलनायक या बदला लेने वाला किसे कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी, जो दुर्योधन का सबसे बड़ा समर्थक था, आर्थिक कौरवों के विनाश की गुप्त साजिश क्यों रच रहा था? क्या वह वास्तव में अपने ही भांजे को धोखा दे रहा था, या फिर इसके पीछे छिपी थी एक गहरी और दर्दनाक साजिश? महाभारत के इतिहास में शकुनी को कौरवों का सबसे चतुर रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन क्या वह वाकई दुर्योधन का भला चाहता था, या फिर उसकी चालें किसी और ही उद्देश्य की पूर्ति कर रही थीं? इस कहानी की शुरुआत होती है गांधार के महल से, जहां शकुनी के पूरे परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके दिल में प्रतिशोध की आग जला दी। पर यह बदला किससे था, कौरवों से या हस्तिनापुर से? शकुनी के इस गुप्त मकसद का पर्दाफाश करने के लिए हमें उसकी कहानी को गहराई से समझना होगा। क्या कोई इंसान अपने ही परिवार के खून का प्यासा हो सकता है, या फिर इसके पीछे छिपी होती है कोई भयंकर यातना, जिसे सहने के बाद इंसान सिर्फ बदले की आग में जलने लगता है? शकुनी केवल दुर्योधन का मामा नहीं था, वह गांधार के राजा सुबल का सबसे चतुर पुत्र भी था। लेकिन एक समय था जब गांधार समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूरी नस्ल ही समाप्त हो गई? कहते हैं कि एक बार धृतराष्ट्र के लिए विवाह योग्य कन्या ढूंढी जा रही थी। तब भीष्म पितामह ने गांधार पर आक्रमण किया और शकुनी की बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से तय कर दिया। लेकिन यह केवल विवाह नहीं था, यह गांधार राज्य की बर्बादी की शुरुआत थी। शकुनी के पिता राजा सुबल इस विवाह से खुश नहीं थे, लेकिन वे असहाय थे। भीष्म पितामह ने उन्हें हस्तिनापुर बुलाया और एक भयंकर निर्णय लिया। राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। लेकिन क्यों? आखिर हस्तिनापुर को गांधार के राजा और उनके परिवार से इतनी नफरत क्यों थी? कल्पना कीजिए, आपका पूरा परिवार अंधेरे कालकोठरी में कैद हो, भोजन और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा हो, और आप अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखें। क्या आप बदला नहीं लेना चाहेंगे? शकुनी और उसका पूरा परिवार हस्तिनापुर की कालकोठरी में कैद था। धृतराष्ट्र को गांधारी का विवाह तो मिल गया, लेकिन हस्तिनापुर के राजाओं को डर था कि गांधार का परिवार कभी विद्रोह न कर दे, इसलिए उन्होंने एक अमानवीय निर्णय लिया। गांधार के राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को धीरे धीरे मौत के घाट उतारने के लिए उन्हें अल्प मात्रा में भोजन देना शुरू कर दिया। हर दिन सुबल अपने पुत्रों को देखता और सोचता कि कौन जीवित रहेगा, कौन नहीं। वह जानता था कि इस यातना से बच पाना असंभव है, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। उसने अपने सभी पुत्रों को समझाया कि हम सब मर जाएंगे, लेकिन शकुनी को जीवित रहना होगा। केवल वही हमारा बदला ले सकता है। तय हुआ कि जो भी भोजन मिलेगा वह केवल शकुनी को ही दिया जाएगा, ताकि वह जीवित रह सके और अपने परिवार की मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। शकुनी के भीतर की नफरत और बदले की भावना यहीं से जन्मी। लेकिन उसने बदला कैसे लिया? क्या उसने सीधा युद्ध किया, या फिर एक चतुर चाल चली? अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको अपने घर बुला ले, आपको सम्मान दे और आप पर विश्वास कर ले, तो क्या आप उसे खुलकर वार कर के हराएंगे, या फिर अंदर से उसकी जड़ें खोदेंगे ताकि वह खुद ही गिर जाए? शकुनी जानता था कि सीधे युद्ध करके वह हस्तिनापुर को नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने सबसे खतरनाक रास्ता चुना, मन और भावनाओं का युद्ध। अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए शकुनी ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। उसने धृतराष्ट्र से यह कहकर अनुमति मांगी कि वह अपनी बहन गांधारी और उसके पुत्रों के साथ रहना चाहता है। धृतराष्ट्र, जो स्वयं कमजोर और अंधा था, शकुनी की सच्चाई को समझ नहीं पाया और उसे ससम्मान अपने राज्य महल में स्थान दे दिया।
लेकिन शकुनी का असली उद्देश्य क्या था? उसका लक्ष्य था कौरवों का विनाश। पर यह कैसे होगा? सीधा युद्ध नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और मानसिक चाल के जरिए। दुर्योधन, जो बचपन से ही भीम से जलता था, शकुनी के लिए सबसे सही मोहरा था। उसने दुर्योधन के मन में धीरे धीरे विष घोलना शुरू कर दिया। पांडव तुम्हारे असली दुश्मन हैं। अगर तुम राजगद्दी पाना चाहते हो तो उन्हें खत्म करना ही होगा। शकुनी ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था, लेकिन उसकी अगली चाल क्या थी? कैसे उसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी? क्या एक साधारण सा जुआ पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकता है? क्या सिर्फ पासों का खेल इतनी बड़ी तबाही ला सकता है? शायद नहीं, जब तक इसे कोई चतुर दिमाग न खेल रहा हो। शकुनी जानता था कि अगर उसे पांडवों को हराना है तो उसे बल से नहीं, बल्कि चालाकी से हराना होगा, और इसके लिए उसने चुना जुए का सबसे खतरनाक खेल। दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया गया कि यदि पांडवों को छल से हराया जाए तो वे हमेशा के लिए हस्तिनापुर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल था, कैसे? शकुनी के पास इसका भी जवाब था। राजसभा में जुए का आयोजन करो और पांडवों को उसमें बुलाओ। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि वह युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाए। युधिष्ठिर, जो धर्म का पालन करने वाले थे, इस खेल को नकार नहीं सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शकुनी ने अपने पासों में भी छल किया था। वह पासे शकुनी के नियंत्रण में थे। वे जो चाहे परिणाम दिखा सकते थे। पहले पांडवों ने अपनी संपत्ति हारी, फिर अपना राज्य, और फिर स्वयं को, और अंत में द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया। यही वह क्षण था जब महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई। लेकिन क्या शकुनी ने यह सब सिर्फ दुर्योधन की मदद के लिए किया था, या इसके पीछे उसकी कोई और गहरी चाल थी? क्या यह केवल संयोग था कि द्रौपदी का अपमान हुआ, या फिर यह पहले से सोची समझी साजिश थी? क्या शकुनी को पहले से पता था कि यह घटना पांडवों को महायुद्ध के लिए मजबूर कर देगी? जुए के खेल में सब कुछ हार जाने के बाद जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो सभा में बैठे सभी योद्धा चुप थे। लेकिन यह अपमान केवल दुर्योधन की क्रूरता का परिणाम नहीं था, इसके पीछे भी शकुनी की एक गहरी योजना थी। उसने जानबूझकर द्रौपदी को जुए का हिस्सा बनवाया, क्योंकि वह जानता था कि अगर किसी स्त्री का सार्वजनिक अपमान होगा तो युद्ध टल नहीं सकता। जब द्रौपदी ने महल के बीचों बीच अपने अपमान के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा का संकल्प नहीं लिया, बल्कि शपथ ली कि वह कौरवों के कुल का विनाश देखकर ही शांत होगी। यही वह क्षण था जब महाभारत का युद्ध अवश्य भावी हो गया। लेकिन क्या यह सब दुर्योधन की योजना थी, या फिर यह शकुनी का सबसे बड़ा दांव था? शकुनी जानता था कि अब पांडव शांत नहीं बैठेंगे, वे बदला जरूर लेंगे। लेकिन उसने अभी भी अपनी सबसे खतरनाक चाल नहीं चली थी। क्या किसी योद्धा को हराने के लिए उसे मारना जरूरी है, या फिर उसे इतनी कमजोर कर दो कि वह खुद ही तुम्हारे सामने झुक जाए? जब द्रौपदी के अपमान के बाद भीष्म, द्रोण और विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, तब धृतराष्ट्र ने उन्हें उनकी खोई हुई संपत्ति वापस देने का फैसला किया। लेकिन शकुनी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने दुर्योधन को भड़काया, अगर पांडव जिंदा रहे और राज वापस पा लिया तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें फिर से जुए में हरा दें तो हम उन्हें 13 साल के लिए जंगल भेज सकते हैं। शकुनी को पता था कि 13 साल का वनवास पांडवों को कमजोर बना सकता है। उसने फिर से अपने जादुई पासों का खेल खेला और युधिष्ठिर को एक और बार हारने के लिए मजबूर कर दिया। पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। शकुनी की योजना सफल हो गई। अब हस्तिनापुर पर कौरवों का पूरा अधिकार था और पांडवों को जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन क्या शकुनी सच में यही चाहता था,
या यह महाभारत युद्ध को और भयानक बनाने की उसकी एक और साजिश थी? क्या शकुनी सच में दुर्योधन का भला चाहता था या फिर यह सब सिर्फ उसका अपना बदला लेने का तरीका था? क्या यह पूरी महाभारत केवल एक आदमी की व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम थी? पांडवों के वनवास के बाद कौरवों को लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए उन्हें हरा दिया है, लेकिन शकुनी जानता था कि पांडव वापस आएंगे और एक भयानक युद्ध होगा। तो फिर शकुनी ने दुर्योधन को ऐसा क्यों करने दिया? इसका जवाब उसके बचपन की उस भयावह घटना में छिपा था, जब उसके परिवार को हस्तिनापुर की कैद में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसने पांडवों को खत्म करने का खेल नहीं खेला था, बल्कि वह कौरवों को खुद उनके ही अहंकार और गलतियों के कारण नष्ट करना चाहता था। वह जानता था कि अगर दुर्योधन अति अहंकार में पांडवों को लगातार अपमानित करता रहेगा, तो एक दिन ऐसा युद्ध होगा जिसमें पूरी कौरव वंश की समाप्ति तय होगी। तो क्या शकुनी असली खलनायक था, जिसने अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरे हस्तिनापुर को एक ऐसी साजिश में फंसा दिया जिससे कोई बच नहीं सका? लेकिन क्या उसकी यह योजना अंत में सफल हुई? क्या उसने सच में अपने परिवार का बदला लिया? जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है, क्या वह खुद उसमें फंस जाता है? क्या शकुनी, जिसने पूरे महाभारत की नींव रखी, अपने ही बनाए युद्ध से बच सका? 18 दिन तक चले महाभारत के भयंकर युद्ध में एक एक कर कौरवों के वीर योद्धा मारे जाते गए। द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, सबका संहार हो चुका था। शकुनी, जिसने यह सब शुरू किया था, देख रहा था कि उसका ही भतीजा दुर्योधन अकेला रह गया है। जब युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन घायल अवस्था में सरोवर में छिपा हुआ था, तब शकुनी जानता था कि अब बचने का कोई उपाय नहीं। फिर भी उसने अंतिम समय तक लड़ने का फैसला किया। सहदेव, जो पांडवों में सबसे शांत और समझदार माने जाते थे, ने संकल्प लिया था कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला शकुनी से जरूर लेगा, और यही हुआ। महाभारत के अंतिम दिनों में सहदेव और शकुनी का आमना सामना हुआ। शकुनी, जो अब तक अपनी बुद्धि और चालबाजियों के दम पर जिंदा था, एक योद्धा की तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन युद्ध के नियमों के अनुसार उसे सामना करना पड़ा। अंत में सहदेव ने शकुनी को युद्ध में परास्त कर दिया और उसका वध कर दिया। तो क्या शकुनी की योजना विफल हो गई, या उसने वास्तव में अपने परिवार के संहार का बदला ले लिया? क्योंकि उसकी ही साजिश की वजह से पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। लेकिन क्या महाभारत का असली खलनायक सिर्फ शकुनी था, या इसके पीछे और भी कोई गहरे रहस्य छिपे थे? क्या इतिहास में हमें सच बताया गया है? क्या शकुनी सिर्फ एक खलनायक था, या उसकी कहानी कुछ और कहती है? महाभारत के युद्ध के बाद जब पूरा कौरव वंश समाप्त हो चुका था, तब सवाल उठने लगे, क्या यह सब शकुनी की साजिश थी, या वह सिर्फ परिस्थितियों का शिकार था? अगर शकुनी नहीं होता, तो क्या दुर्योधन फिर भी पांडवों से युद्ध करता? क्या भीष्म, धृतराष्ट्र और गुरु द्रोण की चुप्पी ने इस युद्ध को रोका या और बढ़ा दिया? क्या कौरवों का अहंकार और दुर्योधन की जिद ही उनके विनाश का असली कारण नहीं थी? अगर शकुनी सिर्फ अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, तो क्या वह असली खलनायक कहलाएगा, या फिर उसे एक विद्रोही समझा जाना चाहिए, जिसने अत्याचार का बदला लेने के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगा दिया? शायद इतिहास ने उसे खलनायक बना दिया, लेकिन असल में वह एक मास्टरमाइंड था, जिसने चालाकी से अपने परिवार के कातिलों को अब उनके अंजाम तक पहुंचाया। अब यह सवाल आपके सामने है, आप क्या सोचते हैं? क्या शकुनी असली खलनायक था, या वह सिर्फ अपने परिवार का बदला लेने वाला एक विद्रोही था? तो दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।